रोहन खन्ना रेसिडेंस, मैं हेल्प यू? अपने मालिक को फोन दो। मैं इस घर की मालकिन बोल रही हूँ। ओह मम्मी, मैं आपका बेटा बोल रहा हूँ। मैं बिट्टू हूँ, सौतन मम्मी। वो तो मैं समझ ही गई थी तुम्हारी बदतमीजी से। रोहन, रोहन। हाय डार्लिंग, क्या हुआ? व्हाट्स द प्रॉब्लम? देखो ना, मैं तो काम ही कर रहा था। बहुत वाहियात बेटा है तुम्हारा। कहता है अपने मालिक को फोन दो। गलती तुम्हारी है ना। I mean, डार्लिंग, फोन उठाते ही तुमने स्टेनो के अंदाज में कह दिया होगा, हेलो सर, मैं हेल्प यू। डार्लिंग, मैंने कितनी बार कहा तुमसे कि अब तुम मेरे स्टेनो नहीं हो, मेरी बॉस बन गई हो। I mean, मेरी बीवी बन गई हो डार्लिंग। धीरे। हेलो। हाँ बिट्टू बेटा, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ डैडी। ओह दैट्स ग्रेट। और तुम्हारी मम्मी कैसी है? मम्मी भी ठीक है। आपका काम हो गया क्या? कौन सा काम बेटा? क्या? अरे तुम्हें किसने बताया कि मैं बिस्तर ठीक कर रहा था? तुम्हारे नाना ने ना। हाँ, उन्होंने ऐसे सारे काम किए, इसलिए सबके बारे में ऐसा सोचते हैं वो। डैडी, मेरी क्लास टीचर ने कल आपको बुलाया है। कहाँ बुलाया है? अरे डैडी, स्कूल में बुलाया है, गार्डन में नहीं। स्कूल में? बेटा फिर मैं जरा बिजी हूँ, अपनी मम्मी से कहना वो चली जाए। ठीक है। बाय द वे, कल मेरी क्लास टीचर मेरे ड्राइंग टीचर साहब के बारे में कुछ बात कर रही थी। क्या? कि आप शाहरुख खान जैसे दिखते हैं। क्या? शाहरुख खान? बिट्टू, मैं जरूर आऊंगा बेटा। ओके, बाय बाय बाय। कहाँ जाने का प्रोग्राम बन रहा था? वो बिट्टू की टीचर के साथ शाहरुख की फिल्म देखने जाना है। क्या? मतलब डार्लिंग, बिट्टू की टीचर से मिलने जाना है, सिर्फ मिलने। तुम नहीं जाओगे। क्यों? तुम्हारा उन लोगों से कोई रिश्ता नहीं है। हाँ डार्लिंग, मेरा कोई रिश्ता नहीं है उन लोगों से। लेकिन डार्लिंग, जरा बात को समझा करो ना तुम। देखो, जब तक ऑफिशियल डिवोर्स नहीं हो जाता, तब तक मुझे रिश्ता कायम रखने का नाटक तो करना पड़ेगा ना। अभी परसों ही तुमने इस नाटक का एक शो किया था ना? परसों? मतलब? तुम परसों डॉक्टर से मिलने क्यों गए थे? तुम्हें कैसे पता? ऐसा है डार्लिंग, तुम्हारे दोस्त टुटुन की बीवी मुनमुन मेरी बहुत बहुत अच्छी दोस्त है। तो जो बात तुम टुटुन को बताते हो, वो अपनी बीवी मुनमुन को बताता है, और फिर वो मुझे। काफी लंबा प्रोसेस है। यानी तुम तक आते आते बात में काफी नमक मिर्च लगा दिया जाता है। नमक मिर्च? नमक मिर्च का शौक मुझे नहीं, मेरी बीवी को है। कमबख्त सब्जी में भी जरा डाल देती। मजाक मत कर यार, तुम्हारी वजह से मेरी बीवी ने जीना हराम कर दिया है मेरा। मेरी वजह से? मैंने तुमसे कहा था दूसरी शादी करने को, उल्टे मैंने तो तुम्हें लाख समझाया था कि रिंकू स्टेनो से शादी मत कर, मत कर, भूल जाओ उसे। वो तो इसलिए क्योंकि तुम खुद रिंकू के चक्कर में थे। हाँ, नहीं। शुक्र है मुनमुन तुम्हारी जिंदगी में आ गई, और मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर गया। कैसी भूल? अरे मुनमुन से शादी और क्या है यार कैसी बात कर रहा है? कैसी क्या? अरे तंग आ गया हूं मैं अपनी बीवी से। एक नंबर की शक्की औरत है वो। तू जानता है, मैं अगर अपने दोस्तों से भी उसके बारे में कुछ कह रहा होता हूँ, चाहे अच्छा ही कह रहा होता हूँ, तो मेरे पीछे आके खड़ी हो जाती है और सुनने लगती है। नहीं 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 यार, मुनमुन कभी ऐसा नहीं करती है। अरे तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? उसकी तो चोरी छुपे बातें सुनने की इतनी आदत है कि कभी कभी मुझे लगता है कि उसका नाम मुनमुन से बदलकर सुन रख दूं। अरे नहीं नहीं यार, मुनमुन ऐसी बिल्कुल नहीं है, वो तो बहुत अच्छी है यार। अरे उसकी सिर्फ शक्ल ही अच्छी है, और कुछ अच्छा नहीं है उसमें। इतने भयानक खर्राटे लेती है रात को कि एक बार पड़ोसी ने मुझे फोन करके पूछा, पूछो क्या? क्या? आज के टीवी पर जुरासिक पार्क आ रही है। तो कहते फिर ये डायनासोर की आवाजें कहां से आ रही है? क्या बताऊं यार, मेरी बीवी मेरी जिंदगी में भूचाल लेकर आ गई। क्या बात? कुछ इतनी हिल क्यों रही है? यहाँ कोई भूचाल आने वाला है? हाँ, सचमुच भूचाल आ गया है। क्या बात कर रहा है? अरे ये तो मुनमुन है यार। मुनमुन! तीखी मिर्ची खा गए भैया, तीखी मिर्ची खा गए भैया। Darling, I'm home. Where are you? तुम आ गए? काफी लज्जाए हैं तुम्हारे लिए। वो क्या है ना डार्लिंग, मेरे दोस्त मुझसे बहुत प्यार करते हैं। किस किस दोस्त ने भेजा है मुझे लेटर्स? एक टेलीफोन कंपनी ने भेजा है, एक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने, और एक मोबाइल कंपनी ने। अरे ये तो मेरे दुश्मनों के लेटर्स हैं, जो हर महीने मुझे मेरी गलतियों की सजा मेरा अकाउंट खाली करके देते हैं। एक बैंक ने भी भेजा है।
क्यों, इंटरेस्ट रेट कम हो गया क्या? नहीं, तुम्हारी एफडी मैच्योर हो गई है। क्या? ग्रेट। कहाँ है वो एफडी? तुम तो ऐसे पूछो जैसे इनकम टैक्स का वार्निंग लेटर हो। पूरे 80,000 95 रुपीस मिलने वाले हैं तुम्हें। मेरे हाथ में तो सिर्फ 95 ही आने वाले हैं। और बाकी के 80,000 तुम्हारी शॉपिंग में। डार्लिंग, तुम्हें याद है नेक्स्ट वीक मेरा बर्थडे है? यू आर टू स्वीट। ओह, इट्स नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि डार्लिंग, आज से 5 साल पहले मैंने और रितु ने ये 50,000 की एफडी कराई थी, यानी कि ये रितु के जमाने की एफडी है। तो क्या हुआ, मैच्योर तो मेरे जमाने में हुई है। हाँ, लेकिन उसे बताना तो पड़ेगा ना। नहीं, उसे बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर ये एफडी हमें नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती? क्योंकि इसे कैश करवाने के लिए रितु के साइन लेने पड़ेंगे। तो करवा लो ना। अरे वो साइन नहीं करेगी यार। तुम इसे कन्विंस करोगे तो वो जरूर मान जाएगी। ओहो, तो आखिरकार हमारी याद आ ही गई। क्यों? तुम्हारी याद तो मुझे रोज आती है रितु। झूठे। अरे सच कह रहा हूँ, जब ऑफिस में रिंकू का टिफिन वक्त पे नहीं पहुंचता ना, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। जब बाथरूम से टॉवेल के लिए चिल्लाना पड़ता है, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। और जब मुझे धुले हुए मोजे नहीं मिलते ना रितु, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। अच्छा, और तुमसे जुड़ी कुछ भयानक यादें भी मेरा पीछा नहीं छोड़ती। भयानक यादें मतलब? तुम्हारी माँ। मरने दो उन्हें। तुम इस पे साइन करो ना एफडी पे। ये कोई साइन वाइन नहीं करेगी। कौन है? मतलब हमारी बातें चोरी छिपे सुनने की गंदी आदत गई नहीं आपकी अब तक? नाम सासू माँ। खबरदार, जो मुझे सासू माँ कहा तो इस घर से और हम सब से तुम्हारा रिश्ता खत्म हो चुका है। हाँ, दामाद जी कब आए? दामाद जी? मैं यहाँ रिश्ता खत्म होने की बात कर रही हूँ और तुम दामाद जी कह रहे हो? ओके, अब यहाँ क्यों आए हो रोहन? वो एक एफडी मैच्योर हो गई थी, तो इस पे रितु के साइन लेने हैं। हाँ, तो पहले क्यों नहीं कहा? लो ना साइन, लो। आ जाओ, आ जाओ। ये लो। बहुत अच्छे टाइम पे एफडी मैच्योर हुई है। मतलब ये कि बिट्टू के स्कूल में ना कंप्यूटर एजुकेशन शुरू हुई है। अच्छा। तो मैं सोच रही थी क्यों ना इन पैसों से उसके लिए कंप्यूटर ले लूं। What do you say? 1 2 ये लो जी, साइन तो कर दिए। हाँ। लेकिन सुनो, हाँ। पैसे लेकर सीधा घर ही आना। हाँ हाँ, देखता हूँ। हाँ, देखता हूँ कुछ नहीं। सुनो जी, हाँ जी। तुम इसके साथ बैंक जाओ, जैसे ही से पैसे मिले छीन के यहाँ ले आना। क्या सासू माँ, जो काम ये जवानी में करते थे वो काम आप इनसे बुढ़ापे में कराना चाहती हैं? कौन सा काम? लूटपाट का। ठीक है, ये लीजिए टोकन और वो रहा काउंटर। ओके, थैंक यू मैडम। चलिए। थैंक यू वेरी मच। एक्सक्यूज मी। ससुर जी, ये एफडी भी बुरी नहीं है, इसका इंटरेस्ट रेट पूछ लो आप। हाँ, ठीक है, तुम पैसे लेकर आओ, मैं तब तक मैं कैश लेके आता हूँ, तब तक अभी ये एफडी कैश करवा लो। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। हाय, वो जरा कैश लेने गए, तब तक जरा परिचय हो जाए। नाम क्या है आपका? जी, मेरा नाम शलाका है। शलाका, व्हाट अ नेम। और आपको सूट भी करता है। थैंक यू। वेलकम। ये बैंक कितने बजे बंद होता है? नहीं, मतलब आप कितने बजे तक फ्री हो जाती हैं? जी, यही कुछ 5 बजे तक। हाँ, 5 बजे, व्हाट ए कोइंसिडेंस। देखिए, क्या है कि मैं रोज ना 5 बजे वो सामने वाले गार्डन में टहलने आता हूँ। अच्छा, आपको छुट्टी के बाद घर जाने की कोई जल्दी तो नहीं है ना? कोई जल्दी नहीं है। मेरे हस्बैंड आने वाले हैं मुझे लेने के लिए। अच्छा। ओके। वो हमारे दोस्त कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, कहाँ गए? आपके दोस्त? वो तो आपके दामाद हैं अंकल जी। तो तुम्हें कैसे पता चला? उन्होंने ये चिट्ठी दी है मुझे। चिट्ठी कब दे दी उसने? क्या लिखा है इसमें? ये बुड्ढा मेरा ससुर है, इसको बातों में उलझाए रखना, और मैं खिसक रहा हूँ। तीखी मिर्ची खा गया भैया। तीखी मिर्ची खा गया भैया। या अरे रोहन,
इतने सारे रुपए तू कहाँ से लेकर आया? अपने दूसरे धंधे के बारे में तूने मुझे कभी बताया ही नहीं। कौन सा धंधा यार? 2 नंबर का। चुप कर। देख बे, मेरी एक एफडी मैच्योर हो गई है, उसके पैसे हैं, समझा ना? अच्छा अच्छा, लेकिन यार मेरे समझ नहीं आ रहा है कि ये पैसे मैं कहाँ लेके जाऊं। बिल्कुल सही जगह लेकर आया है। मैं 2 दिन में इन्हें खर्च करके दिखा देता हूँ। चुप बे। फिलहाल ये पैसे तू अपने पास रखेगा 2 दिन के लिए, लेकिन सेफ। तेरी शादी हो चुकी है? ये सवाल तू मुझसे पूछ रहा है? अरे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि तू तो जानता है कि शादीशुदा आदमी खुद अपने घर में सेफ नहीं रहता। फिर ये तो रुपए हैं, ये कहाँ से सेफ रहेंगे? अरे यार तू बहस मत कर, इन पैसों को कोई छुपा ले बस। आइडिया, तू इन रुपयों को रीतू भाभी को दे दे अपने दूसरे शादी के मुआवजे के तौर पर, ताकि रिंकू मेरी बोटियां नोच ले। तो एक काम कर, रिंकू भाभी को ये पैसे दे दे। तो रिंकू मेरे जान के पीछे पड़ जाएगी यार। हाँ यार, तेरे तो एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई। यार तुम अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? आत्महत्या। तुम्हारे जैसे बेवकूफ दोस्त से इसी सलाह की उम्मीद थी मुझे। अरे तो मैं क्या करूं, तू ही बता। देख, फिलहाल जब तक मैं इन पैसों के बारे में कोई भी डिसीजन नहीं ले लेता, ये पैसे तुम अपने पास रखो, समझे? ठीक है, मैं इन्हें अपने बेडरूम की अलमारी में छुपा देता हूँ। ओके। ओए, लेकिन तुम्हारी बीवी ने अलमारी खोली तो? नहीं नहीं, वो अलमारी मेरी बीवी कभी नहीं खोलती। क्यों? उसमें उसकी सास की फोटो जो रखी है। तो मेरी माँ पर आ गए डार्लिंग? इधर उधर क्या देख रहे हो? मैं तुमसे कह रही हूँ। मुझसे? तो और किससे कहूँगी? डार्लिंग, वो शादी के बाद पहली बार तुम्हारे मुंह से लफ्ज सुना ना, इसलिए। अच्छा, पानी पियो? या थैंक्स थैंक्स। अब खाना लगा दूं? हाँ लगा दो। अबे इतनी भी जल्दी क्या है? थोड़ा रिलैक्स तो हो जाओ। अरे क्या कर रही हो तुम? ओहो, तुम्हारे सॉक्स निकाल रही हूँ। अरे रहने दो, पता चला सॉक्स के साथ साथ मेरा पूरा पैर उखाड़ लिया तुमने। अच्छा डार्लिंग, ऐसा करो तुम फ्रेश होकर आ जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। डार्लिंग, पैसे कहाँ हैं? अरे हाँ, अब तुम्हारे मैके से फोन आया था। किसका? सासू माँ का। क्या कह रही थी? कह रही थी कि हाँ, पूछ रही थी कि रिंकू तुम्हें परेशान तो नहीं करती। मैंने कहा जी नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो मुझसे बहुत प्यार करती है। पैसे कहाँ हैं? हाँ बता रहा हूँ, वो ये भी कह रही थी कि वो अगले महीने आने वाली हैं। अच्छा है, काफी दिन हो गए मामा को देखे हुए। पैसे कहाँ हैं? बताता हूँ मैं, वो ये भी कह रही थी कि बस बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, बताओ मुझे पैसे कहाँ हैं? वो हाँ डार्लिंग, क्या हुआ ना, टुटुन को पैसों की सख्त जरूरत थी, इसलिए मैंने वो पैसे उसे दे दिए। हाँ, बेचारा गाड़ी खरीदना चाहता है, लेकिन उसके पास डाउन पेमेंट के लिए पैसे नहीं थे। मेरे पास थे तो मैंने दे दिए। मैंने दे दिए? तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने जरूर वो पैसे उस रितु नाम की डायन को दिए होंगे। अरे, एक दूसरे के बारे में तुम्हारे और रितु के ख्याल कितने मिलते जुलते हैं डार्लिंग। क्या? हाँ, तुम उसे डायन कहती हो, वो तुम्हें चुड़ैल कहती है। अरे नहीं डार्लिंग, मजाक कर रहा था। तुम्हारी कसम, वो पैसे मैंने टुटुन को ही दिए हैं। तुम मेरी झूठी कसम खा रहे हो। तुम तो चाहते हो कि मैं मर जाऊं ताकि तुम रितु के साथ दोबारा घर बसा लो। ऐसी बात नहीं है डार्लिंग, तुम्हारी कसम। और अगर झूठी कसम खाने से कोई मर जाता ना, तो तुम तो सुहाग रात को ही टपक जाती। सुहाग रात तुमने मेरी कौन सी झूठी कसम खाई थी? मैंने कहा था ना तुमसे कि डार्लिंग, आज तुम बड़ी खूबसूरत लग रही हो, तुम्हारी कसम। अरे कहाँ ले जा रही हो मुझे तुम? तुम एक बात कान खोल के सुन लो, जब तक तुम पैसे नहीं लाते तुम्हें इस घर में एंट्री नहीं मिलेगी। अब निकलो यहाँ से। अब एक तरफ। अरे मेरी बात सुनो, बहुत भूख लगी है, कुछ खाना। अरे सुनो तो सही। मैं पूछती हूँ, तुम अब तक थे कहाँ? अरे भाई, मैं तुम्हारे दामाद की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रहा था, और कहाँ? दामाद की तलाश में या लड़कियों की तलाश में? कैसी बातें कर रही हो किशोरी? अरे भाई, मैं दामाद जी को ही तलाश कर रहा था। तुमने उसे अपनी नजरों से दूर कैसे जाने दिया?
मैंने कहा जाने दिया, वो खुद खिसक लिया। लिया? हाँ हाँ, मुझसे उसने कहा कि वो जो काउंटर पे लड़की बैठी है उससे जाकर पूछो कि आजकल इंटरेस्ट रेट क्या है। तो पता चला क्या पता चला? कि उसे इंटरेस्ट है कि नहीं। तुम भी जहाँ जवान लड़की देखी फिसा जाते हो। अरे नहीं मम्मी, क्यों डांट रही हो डैडी जी को? अब देखो ना, रोहन की जरूर कुछ मजबूरियां रही होंगी, इसीलिए तो चला गया है ना। हाँ हाँ। जा फोन उठा। हेलो हेलो। हेलो, जरा उस डायन को फोन देना प्लीज। रितु की मम्मी, तुम्हारा फोन है। मेरा? हाँ, कोई औरत है, कह रही है डायन को फोन देना। क्या बकवास कर रहे हो? एक मिनट डैडी जी, एक मिनट, ये जरूर उस चुड़ैल का फोन होगा, मैं देखती हूँ। चुड़ैल का फोन डायन के लिए? तुम्हें मैं डायन लगती हूँ? नहीं। हेलो, हाँ क्या चाहिए? मुझसे मेरा हस्बैंड तो छीन लिया, अब और क्या चाहती हो तुम? यू लिसन, मैंने तेरी फालतू बकवास सुनने के लिए फोन नहीं किया है। ओह, तो फिर किस लिए किया है? अपनी फालतू बकवास सुनाने के लिए? हाँ, चुपचाप वो एफटी वाले पैसे रोहन को वापस कर दो, उन पे अब मेरा हक है। ए, पहली बात ये कि रोहन ने मुझे कोई पैसे वैसे नहीं दिए, और अगर दिए भी होते तो क्या मैं तुझे नहीं बताती? तुझे क्या लगता है मैं क्या तुझसे डरती हूँ? तो कहाँ है वो पैसे? तू जरा रोहन को फोन दे, मैं अभी उसकी खबर लेती हूँ। हेलो, वो काम मेरा है जो मैं कर चुकी हूँ। मैंने उसे घर से बाहर निकाल दिया है, और जब तक वो पैसे लेकर नहीं आएगा मैं उसे घर में घुसने नहीं दूंगी। कमबख्त मुझसे झूठ बोल रहा था कि सारे पैसे टुटुन को दे दिए, जबकि सारे पैसे तू डकार दी। अब मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, चुपचाप सारे पैसे रोहन के हाथ भिजवा दे, वरना क्या कर लेगी? क्या कर लेगी तू? हेलो हेलो, काट दिया फोन, डर गई। क्या कह रही थी? मम्मी, मुझे एक बात समझ में नहीं आती। रोहन ने ना तो पैसे चुड़ैल को दिए हैं, ना डायन, मेरा मतलब है ना मुझे दिए हैं, तो फिर वो टुटुन के बारे में कह रही थी। अच्छा, टुटुन। तीखी मिर्ची खा गया भैया, तीखी मिर्ची खा गया भैया। अरे रोहन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? डोंट टेल मी, टुटुन के घर की चौकीदारी कर रहे हो? छी 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 छी, वो चुड़ैल पता नहीं तुमसे क्या क्या करवाएगी। और हाँ, उसे समझा दो, मुझ पर इल्जाम लगा रही थी कि एफडी के सारे पैसे तुमने मुझे दे दिए हैं। एफडी के पैसे तो तुमने मुझे नहीं दिए। पहले ये बताओ एफडी के पैसे है कहाँ? अरे तुम चुप रहो तो मैं कुछ बोलूं। ये बताओ ना, एफडी के पैसे कहाँ हैं? टुटुन के घर में। टुटुन के घर पे? हाँ। क्यों? क्योंकि मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि वो पैसे मैं तुम्हें दूं या रिंकू को। क्या डिसाइड किया है? अब मुझे लगता है कि वो पैसे मैं तुम्हें ही दे दूंगा, क्योंकि बिट्टू की एजुकेशन का सवाल है। You so sweet, रोहन। हाँ, लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या? टुटुन और मुनमुन घर पे नहीं है, अंदर कैसे जाएं? अरे मैं किस लिए हूँ? ये देखो, मुनमुन के घर की दूसरी चाबी मेरे पास है, मुनमुन ने मुझे दी है। अच्छा, तो अब चलो ना, यहाँ क्या उनके घर की रखवाली करने बैठना है? चलो चलो चलो। ये रहे पैसे। मनी। अरे डार्लिंग, जरा सब्र तो करो। जी नहीं, पैसे देखकर मेरे सब्र के सारे बांध टूट जाते हैं। मुझे एक बार दीदार तो कर लेने दो। तो करो ना दीदार। तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारा दीदार तो पिछले 9 साल से कर रहा हूँ। धन की बात कर रहा हूँ। रुको, मैं दिखाती हूँ। बस हो गया, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। कहाँ जा रही हो? मनी मनी। ओह माय गॉड, लगता है टुटुन और मुनमुन आ गए। एक मिनट देखता हूँ। माय गॉड, वो क्या? रिंकू आई है बाहर। अरे रिंकू आई तो सीटी क्यों बजा रही हो तुम? मैं सोची चुड़ैल यहाँ पे भी आ गई, अब हम क्या करेंगे? काम करो, तुम यहीं कहीं छुप जाओ, मैं उसे संभालता हूँ। यहीं कहीं छुप जाओ। मेरा घर तो है नहीं, कहाँ छुपूं मैं? तुम यार बेडरूम में छुप जाओ ना। हाँ, मुनमुन की साड़ी पहन लो। लेकिन मुनमुन तो सूट पहनती है ना। तो टुटुन की साड़ी पहन लो तुम। अरे यार कुछ भी पहन लो, लेकिन जाओ यहाँ से, जाओ जल्दी। कौन है? अरे एक मिनट डार्लिंग, तुम यहाँ किस लिए आई हो?
मैं देखने आई हूँ कि तुम कितना सच बोलते हो। तो डार्लिंग, अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना कि वो पैसे मैंने टुटुन को ही दिए थे। नहीं, जब तक मैं टुटुन से पूछ नहीं लेती कि तुमने वो पैसे उसी को दिए हैं, मैं तुम्हारा विश्वास नहीं करूंगी। लेकिन टुटुन नहीं है घर पे। हाँ, मुनमुन तो है। मुनमुन तो साड़ी पहन रही है। साड़ी पहन? हाँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यार मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन रिंकू जरा सोचो, अगर टुटुन आ गया तो तुम्हें यहाँ देखकर क्या सोचेगा वो? मुझे देखकर क्या सोचेगा? हाँ। अरे देखकर तो वो तुम्हें सोचेगा कि तुम उसकी गैरहाजिरी में उसके घर में क्या कर रहे हो। हटो यहाँ से, मुझे मुनमुन से कुछ बातें करनी है। एक मिनट, मेरी बात सुनो। रिंकू, हाय, कैसी हो? अच्छा, मुनमुन एक बात बताना। चलो। एक बात बताना, रोहन ने वो पैसे टुटुन को ही दिए थे ना? हाँ कह रही है। अब चले। अच्छा है रोहन ने वो पैसे उस डाइन को नहीं दिए, वरना मैं उसे देख लेती। बाद में देख लेना, अब तो चलो। कमबख्त अभी भी वो रोहन से चिपकली की तरह चिपकी रहती है, पीछे नहीं छोड़ती। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, अब चलो ना तुम। क्या काप की रही हो? उसकी तबीयत ठीक नहीं है, सर्दी से कांप रही है। नहीं अरे हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए उसे। चलो हम चलते हैं। हाँ वो रखेंगे अपना ख्याल। तुम चलो ना। क्या शीबेल, चलो ना। डार्लिंग, उसकी तबीयत ठीक नहीं है ना। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? यार टुटुन, तुम आग क्यों मार रहे हो मुझे? नहीं वो आग में थोड़ा कचरा चला गया शायद। अच्छा। हाँ हाँ निकला यार। बोल। वो जो मैंने तुझे पैसे दिए थे वापस कर दो। कैसी बात कर रहा है यार? वापस नहीं करेगा तो भी चलेगा। बकवास करो। तुम क्या राजा हरिश्चंद्र की औलाद हो जो तुम इतने सारे पैसे दान कर दोगे? ये सब तुम लोग बैठ के डिस्कस करो, मैं जरा जल्दी में हूँ। ओके, कहाँ जा रहा है यार? अरे यार वो क्या है कि मुनमुन शॉपिंग के लिए गई थी, उसने मुझसे कुछ ज्यादा पैसे मांग लिए, मैंने मना कर दिया तो नाराज हो गई। वो नाराज नहीं है वो। बीवी मेरी, तुझे कैसे पता वो नाराज नहीं है? मुझे मालूम है वो नाराज है। तो बैठ नहीं इधर यार। अरे यार आई एम वेरी सॉरी कि मैंने तुम्हें शॉपिंग के लिए 50,000 रुपए और नहीं दिए। आई एम वेरी सॉरी, मुझे माफ कर दो प्लीज। प्लीज कम बेबी, कम मुझे माफ। क्या कर रहा है? रोहन, आर यू ऑल राइट? क्या मैं अपनी बीवी को गले भी नहीं लगा सकता? यार मतलब लगा सकता है, क्यों नहीं, लेकिन हमारे सामने क्यों यार? तुझे मैं बाहर छोड़कर आया था, मेरे बेडरूम में तू क्या कर रहा है? अरे जाना यार, मुझे मेरी बीवी को मना लेने दे। हाँ तो डार्लिंग बोलो ना, तुमने मुझे माफ कर दिया। ये क्या हो रहा है? अरे कुछ नहीं हो रहा यार, प्यार हो रहा है। क्या? रोहन, ये तेरी आवाज को क्या हो गया? अच्छा जाना यार, मुझे मेरी डार्लिंग को मना लेने दे। अच्छा, ये तुम्हारी डार्लिंग है तो मैं कौन हूँ? अरे तू रो। अबे, अगर तुम मुनमुन हो तो ये कौन है? वही तो मैं भी पूछ रही हूँ, कौन है ये? एक्सक्यूज मी, कौन है? क्या एक्सक्यूज मी, रिटो तुम? अबे रिटू तुम? तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, मैं तुम्हें देख लूंगी। और तुमने सारे पैसे डाइन को दे रहे थे? हेलो, तब से क्या डाइन लगा रखी है चुड़ैल कहीं की? कह दो उसे, इन पैसों में मेरा अधिकार है। हाँ। बड़ी है अधिकार वाली, सीधी तरह से ये पैसे मुझे दे दे। एक मिनट, ना पैसे तुम्हें मिलेंगे, नहीं तुम्हें मिलेंगे। यस टुटुन, ये पैसे लो, वापस 5 साल के लिए डाल दो। ओ नो, 5 साल बाद यही ड्रामा फिर से होने वाला है। वापस क्या पता 5 साल बाद शायद मेरी तीसरी शादी हो जाए।